नालंदा जिला का हरनौत प्रखंड और नीमाकोल गांव, और ये जो गांव है सोनू के गांव से जाना जा रहा है और हाल के दिनों में बहुत ही चर्चा में है सोनू। और हमारे साथ सोनू के पिताजी हैं, और सोनू के पिताजी जो हैं वो अभी जो गाय भैंस है उसको लेकर निकले हैं और मवेशी चरा रहे हैं। सोनू जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत की है तो काफ़ी जो है चर्चा हो रही है। तो आपको जिस तरीके से बातें हुई तो अब सोनू से मिलने भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो ये सारी बातें अब आपको कैसा लग रहा है? लग रहा तो ठीक लगबे क्या कम्मा होगा उसको तो ना। थोड़ा इधर आ जाए, इधर मुड़िए। हाँ, क्या हुआ? ठीक तो लगबे करता है लेकिन काम उसको होगा तो ना। लेकिन कई सारी बातें हुई। सोनू का ये भी कहना है कि वो ट्यूशन पढ़ाता है, पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन वो आपके बारे में भी कह रहा है कि उसका दुरुपयोग कर देते हैं। कहबे करता है। तो बात जो गई है चर्चा की शराब बंदी है बिहार में, लेकिन वो बता रहे हैं कि पिताजी शराब पी जाते हैं। शराब नहीं पीते हैं, तारी पीते हैं ना, तो उसको लाके शराब पी रहे हैं, यही बात है। अपना तार लगता है वही तारी पीते हैं, पीवे करते हैं, तारी पीते हैं। अपना तार लगता है तो वही तारी पीते हैं, तो उनको लाके शराब पी रहे हैं, यही बात है। तो अब परिवार में कैसे चल रहा है? पर ठीक है चल रहा है। नहीं, जैसे बच्चे जो हैं अब वो गुहार लगा रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेके। पढ़ाई गुहार तो ठीक है चल रहा है, पढ़ाई करा मंगाता ना। हमको तो उतना आमदनी नहीं है कि हम करा सकते हैं, इसीलिए वहाँ गए वो। तो आप क्या करते हैं? आप हमको एक आध खेती है और वह भैंस है, गाय है, इसी में लगे रहते हैं। इसी से माने कि घर के रोजगार चलता है और थोड़ा बहुत माने कि पढ़ाई के उपाय करते हैं। आपकी वजह से आपको आमदनी तो है ही नहीं हमारे पास। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव। तो गौरव, स्कूल में पढ़ाई होती है? नहीं होती। और आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? हम 7वां में पढ़ते हैं। और क्या नाम है? भीमसेन। भीमसेन। तो प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल के जो बच्चे हैं वो पढ़ने जो आते हैं यहाँ पे, तो इस क्लास में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती है सर। हाँ? नहीं होती। नहीं होती है। आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नीमाकोल। नीमाकोल। हाँ? नीमाकोल। तो आप लोग की पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा, तो क्या सोनू भैया आप लोग को पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ? हाँ। तो ये जो बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं सोनू से, और सोनू जो है इन छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद कुछ पैसे जो इकट्ठे होते हैं उससे वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। लेकिन सोनू की ये कोशिश है कि वो अच्छे विद्यालय में तालीम हासिल करे, जिससे कि जीवन में वो कुछ अच्छा कर सके। विकट परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ रहा है, और जो मूलभूत सुविधा की बात है वो तो अलग है, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, इसको लेकर भी गांव में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये छोटू है, सोनू का भाई है, 2 भाई। और अंदर ये जो घर है ये घर है सोनू का, और सोनू के घर में क्या कुछ वस्तु स्थिति है वो जानते हैं और फिर बातें करते हैं। सोनू के घर में पहुंचे हैं और यहाँ पे सोनू की माँ है लीला देवी। ये जानना चाहेंगे आपसे कि सोनू पढ़ाई लिखाई में कैसा है? पढ़ाई लिखाई में तो बच्चे से ठीक है। हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? अब जब बुतरुआ जा रहे तो बुतरुआ नहीं जानते भाई, हमें कि गेली वही नहीं जानते। अब हमारे बड़वा में की जाने कि होबा है नहीं होबा, जेबे नहीं करी था कैसे की कही। हम बचवा गए पढ़े, बचवा देखल कि नहीं होबा होते तो नहीं बोल ले। अच्छा, ये बताइए कि सोनू का जो मीडिया में जब से आया है या जिस तरीके से गुहार लगाई, उसके बाद घर पे किस तरीके से लोगों का तांता लगा, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिलते था ना जानवे, अभी तो मिले कुछ हो तो नहीं। अच्छा, अभी मतलब सिर्फ बातें हुई है, कोई आर्थिक लाभ या कोई नामांकन प्रक्रिया या कुछ? अभी तो लाभ कुछ नहीं होले हैं। नहीं। अच्छा, तो सोनू जो है वो बच्चों को पढ़ाकर धनोपार्जन करते हैं, कैसे घर परिवार कैसे चलते हैं? घर परिवार चलते मतलब कि वह जिसे माने आई नहीं है तो नहीं हो सही, तो हाँ है तो हाँ सही, आई नीमक नहीं है तो नहीं हो सही, हाँ कहो सही जे होले, यह बात के पकड़ा तू।
तो सोनू के पिताजी जो हैं वो वीडियो में ये भी बता रहा था कि वो जो पैसा है ले लेते हैं, शराब पी जाते हैं, तो इसमें किस तरह की बातें हैं, सच्चाई? और अब जरी मन रहा था कहीं जाके पी लिखो न कोई पी लिखो नहीं तो ससरंग में बैठ गया पियो सका हम देख गए जहाली वह दही वही दूध बचा खून वह कुल एगो भैंस रखा वह समझ समैया यानी किसी खेती तरह एक बीघा खेती मतलब कर रहा मालिक से मिल है एक बीघा खेती एगो भैंस बने तो उसी से अपना घर परिवार काट रहे घर परिवार हाँ। चलता है। अब यह बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं बढ़िया से जुट रहे हैं तब ना वहाँ पहुँचल के हमें बचवा ऐसे जब जुटिए तर माँ बाप से तक कैसे पहुँचते हैं है कि ना? अब कोई भी पहुँचा है तो दिक्कत से सुखी तो नहीं पहुँचा है। तो बहरहाल ये जो घर है ये सोनू का घर है। 2 कमरा इसमें कह सकते हैं मोटे तौर पर, और एक जो कमरा है उसमें जो भैंस पाला गया है उसके लिए कुछ भूसा और मवेशी के खाने पीने की व्यवस्था है, और दूसरा जो एक कमरा है ये सोनू का रूम है, और यहीं पे सोनू जो है विकट परिस्थिति में पढ़ाई करता है, और इसी एक बेड पर वो पठन पाठन से लेकर और तमाम जो समय गुजारता है, और साथ ही साथ अपने ट्यूशन को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, और धनोपार्जन के लिए पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाता है और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर धनोपार्जन करता है। लेकिन सोनू की समस्या यह है कि जिस स्कूल में वो प्राथमिक विद्यालय में गांव के पढ़ता है वहाँ पे उचित शिक्षा जो है उसके अनुसार उसे नहीं मिल पा रही है। प्राथमिक विद्यालय नीमाकोल हरनौत प्रखंड में, और नीमाकोल जो गांव है और सोनू का, और देखिए एक जो कमरा है वो यहाँ पे छोटा सा ये रसोई है, और 2 कमरा जो है यहाँ पे ये स्कूल का। और बहरहाल सवाल जो उठ रहा है, चूँकि सोनू जो है इसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता है और समस्या है कि उसकी उचित शिक्षा जो है नहीं मिल पा रही है। गांव के कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं किस तरह की पढ़ाई है यहाँ पे, चूँकि सवाल उठ रहे हैं। सोनू बता रहा है कि पढ़ाई जो है वो स्कूल में नहीं हो पा रही। हाँ बताता है, मास्टर आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी जाते तो उसमें पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई ने स्कूल है ये है, अबे करते हैं, कुछ दिन आते हैं कुछ दिन नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, पढ़ाई उससे नहीं होगा। लड़का समय में भाग जाता है, कभी नहीं पढ़ाई होता है तो नहीं हो जाता है, यही बात। ढिलाई जिससे कढ़ाई नहीं करते हैं, आज जिनको पर जो हुए हैं ना तो वही वे करते हैं। मेरे पूछे आया वो लड़का सोनू कुमार, तो जवाब उसको नहीं दिए, तो इसको एक्का के भी अंग्रेजी नहीं बताए। सोनू के लाइमलाइट में आने के बाद सोनू के गांव में तमाम सारे लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग उमड़े हैं, और दूर दराज के इलाकों से भी लोग आ रहे हैं सोनू के गांव में। कोई मदद को लेकर आ रहे हैं, कोई उसे जानने को लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे तक मिलने को लेकर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में भोजपुरी के सिंगर हैं, किस तरीके से आए हैं यहाँ पे? सबसे पहले आपके जी न्यूज़ को तहे दिल से आभार संतोष रण यादव की तरफ से कि आप जागे, समाज के चौथी स्तंभ हैं, और चौथी स्तंभ का जो कर्तव्य और जो निष्ठा होनी चाहिए वो आप सब ने दिखाया, और सोनू की आवाज़ को इस लेवल पे लेकर के आए, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ही मैंने सोनू के बारे में जाना, सोनू का स्पीच मैंने देखा, उसके बाद हमने तय किया कि नहीं, उस बच्चे तक पहुंचना है, और पहुंच कर के सोनू के लिए जो कुछ हो सके, चूँकि 99% बच्चा IAS बन चुका है। होता क्या है कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा साथी होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, मैं सोनू की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 99% IAS बन चुके हैं। 1% अब हम लोगों की दायित्व है कि 1% का जो रास्ता है उसमें समाज के लोग किस हद तक उस बच्चे को सपोर्ट करते हैं।